अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उज़ैर अब्रार फ्रॉम द ब्रांड कॉर। ये वीडियो आज किसी भी आर्टिकल का इंट्रोडक्शन नहीं है, ना ही कोई लॉन्चिंग वीडियो है, बल्कि एक ऐसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि बहुत सारे जो हमारे कस्टमर्स हैं, रीसेलर्स हैं, उनके जहनों में एक कन्फ्यूजन है और एक ऐसा पॉइंट है एडिडास आर्टिकल से रिलेटेड इन स्पेसिफिक मैं बात करने लगा हूँ उसको लेकर। तो आज मैं उस कन्फ्यूजन को, उस जो एक मिसकंसेप्शन है उसको दूर करने के लिए वीडियो बनाने लगा हूँ, तो इसको प्लीज़ एंड तक देखिएगा। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने अक्सर एडिडास के स्टोर से परचेजिंग की होती है और वो जानते हैं कि एडिडास के स्टोर पर डेफिनेटली जो चीज़ बिक रही है वो ओरिजिनल होगी ऑफ कोर्स। तो कस्टमर्स, एक दो कस्टमर्स हमारे पास आए और हमारे एक दो रीसेलर्स उन्होंने हमसे डिमांड की वाली वीडियो कि उज़ैर भाई इसके ऊपर एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाएं कि आया ये वाला मसला क्या है और उसको कैसे एड्रेस किया जाए और आगे से वो अपने कस्टमर्स को कैसे एड्रेस करें कि ये वाला मामला किस तरीके से वो जज कर सकते हैं। एक बहुत रूटीन की चीज़ है और आपने अक्सर जो लोग बहुत माइन्यूटली चीज़ों को नोट करते हैं वो ये देखते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे कि एक ये वाला आर्टिकल हमारे पास मौजूद है, एडिडास अल्ट्रा बूस्ट J&D। ये आर्टिकल हमारे पास आया था और हमने इसको लॉन्च किया और हमने बेचा। इसके अंदर हमारे पास दो वर्जन आए थे। एक वर्जन था जो ओरिजिनल वर्जन था और एक था रेप्लिका वर्जन। हमारे पास, चूँकि हमारे कस्टमर्स और रीसेलर्स ये बात जानते हैं कि हम लोग सिर्फ ऑथेंटिक और ओरिजिनल आर्टिकल्स में ही डील नहीं करते, हम लोग ओरिजिनल और रेप्लिका दोनों लॉट्स में डील करते हैं। बट फेयरनेस हमारी इस तरह होती है कि हम लोग कस्टमर्स को पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप ये वाला आर्टिकल रेप्लिका ले रहे हैं या जेन्युइन ले रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम की तरफ आते हैं जो मेरे बहुत सारे रीसेलर्स ने बयान किया और उसको आज मैं एड्रेस करने लगा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि मैं थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि इस चीज़ को मैं प्रॉपरली आज एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप इसको जूम करके देख रहे हैं और ये गौर से देखिएगा कि एडिडास पे टैग्स मौजूद होते हैं, उसके नीचे ख़ास कोड्स लिखे होते हैं, ठीक है। अगर आप सबसे एंड वाला सीरियल नंबर आप देखेंगे 63N5D 6V500760, बहुत सारी लॉट्स में कस्टमर क्लेम करते हैं कि जो रेप्लिका होता है राइट और लेफ्ट उन दोनों पर सेम होता है ये वाला कोड, और जो ओरिजिनल होता है उसमें ये वाला कोड राइट और लेफ्ट का डिफरेंट होता है, जो कि एक बड़ी ऑब्सर्ड सी चीज़ है जिसको मैं कतई तौर पे प्ली नहीं लेता कि वो ओरिजिनल की क्लेम बनती है या रेप्लिका की क्लेम बनती है। ये देखिएगा, अब ये मैंने लेफ्ट पाँव का आपको दिखाया और अब ज़रा राइट पाँव का आपको दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये वाला कोड मुख्तलिफ है लेफ्ट वाले से। अगर आप देखिएगा दोनों को, तो जो लास्ट, मैं मज़ीद करीब कर रहा हूँ, जो लास्ट कोड है 5V500760, जो राइट है उस पर लिखा हुआ है V500194। तो टेक्निकली लोगों के नॉलेज के मुताबिक और जो क्लेम करते हैं कि राइट और लेफ्ट पर जो कोड और सीरियल है वो डिफरेंट होना चाहिए, जो कि इस पेयर में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, तो ये ओरिजिनल बनता है। But let me tell you guys कि this is a second or even third class quality replica of Ultra Boost। ये चीज़ कतई तौर पर इसकी ओरिजिनलिटी या फेकनेस को साबित नहीं करती। ये रेप्लिका का पेयर मैं यहीं पे रख रहा हूं, यहां पे रख रहा हूं, और अब हम चलते हैं अल्फा बाउंस की तरफ। आप सारे जानते हैं कि हमने इसको लॉन्च किया है। ये देखिएगा, इसके राइट और लेफ्ट पर टैग सेम है। आखिरी देखिएगा 0801893, इस पे देखिएगा 01893। अब ये चीज इस आर्टिकल को 2 नंबर साबित नहीं करती। वहां पर राइट और लेफ्ट में टैग्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो सेकंड
बी ग्रेड क्लास रेप्लिका है। इसमें क्लासेस होती हैं, क्लासिफिकेशंस होती हैं, वो मैं चार्ट इंशाल्लाह फिर किसी दिन प्रॉपरली समझाऊंगा। ये सेकंड बी ग्रेड क्लास क्वालिटी रेप्लिका है, दिस वन। लेकिन उसमें आपने टैग्स देखे कि राइट और लेफ्ट दोनों में सीरियल नंबर मैच नहीं हो रहा, डिफरेंट है सीरियल नंबर, बट दैट डजंट मेक इट अ जेन्युइन पेयर ऑफ स्नीकर्स। ये वाला राइट और लेफ्ट जो है वो आपने देखा कि बिल्कुल सेम है, वो इसको रेप्लिका नहीं बनाता। इट्स एन ऑथेंटिक पेयर ऑफ एडिडास अल्फा बाउंस। इसको मैं वापस करता हूँ और साथ में आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। मैंने बीजिंग, चाइना, बीजिंग के कई शहर, चाइना के बहुत सारे शहर, दुबई में गया मैं वियतनाम में गया, मैं बहुत सारे आउटलेट्स पर एडिडास के मुख्तलिफ शहरों में गया चाइना के। उसमें बीजिंग है, फुचियान है, क्वांजो है, गांजू है, बहुत सारे एरियाज हैं वो। मैं वहाँ पर गया, मैंने चेक किया जाकर, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी कि बहुत सारे आर्टिकल्स वहाँ पर उसमें जो सीरियल नंबर है वो डिफरेंट है और कुछ परसेंटेज ऑफ आर्टिकल्स पर राइट और लेफ्ट सेम है। तो ये चीज़ इस चीज़ को साबित नहीं करती है कि ये वो पेयर ऑफ स्नीकर जो है वो ओरिजिनल है, कि बिल्कुल सही है। अब इसी तरह हमारे पास एडिडास अल्ट्रा बूस्ट 20 आया है, जो कि सारे लोग जानते हैं और हमने अभी इसको ऑफिशियली वैसे लॉन्च नहीं किया। अब इसके अंदर जो हमारा कोड है वो मुख्तलिफ है, लेकिन ये सोल निशानी नहीं है कि ये देखिएगा, मैं इसको आपको दिखाता हूँ बिल्कुल करीब से। आखिरी कोड देखिएगा 14866। दूसरा पेयर मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, दूसरी साइड उसमें है 14812। अब ये वाली छोटी सी एक निशानी इसको ऑथेंटिक या 2 नंबर साबित नहीं करती। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये तो ऑथेंटिक है, इसमें लेफ्ट और राइट का जो टैग है वो सेम है। मतलब बड़ी एक सिंपल सी बात है कि यार आप खुद सोचें कि एक फैक्ट्री अगर जो रेप्लिका बना रही है, क्या वो राइट और लेफ्ट के साइज टैग के अंदर चेंजेस नहीं कर सकती? मतलब एक बड़ी ऑब्सर्ड सी चीज़ हो जाती है। तो मतलब ये चीज़ इस चीज़ को बिल्कुल भी साबित नहीं कर रही। हमारे पास एक ये वाला अल्ट्रा बूस्ट है और एक ये वाला एक अल्ट्रा बूस्ट है। वो अल्ट्रा बूस्ट 20 है और ये वाला अल्ट्रा बूस्ट पार्लर लिमिटेड है। अब ये वाला जो आर्टिकल पार्लर लिमिटेड है, इसके अंदर भी टैग बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखिएगा, इसका एंड वाला आप सीरियल कोड देखिएगा 05689। फिर आप ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है 05586। मैं दोनों को साथ में रख देता हूं ताकि आज आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल ही दूर हो जाए। ये देखें 05689 और ये है 05586। ये निशानी इसको ऑथेंटिक और रेप्लिका साबित नहीं कर सकती। और बहुत सारी निशानियां होती हैं, बहुत सारे इसकी सोर्सिंग होती है, इसके और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वहाँ से जजमेंट की जा सकती है, लेकिन इन चीज़ों से जजमेंट नहीं होती। सो आई होप कि आज का जो मैंने ये स्पेशली टॉपिक छेड़ा, ये छेड़ा नहीं, ये तो एक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है जो आज मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको इंशाल्लाह ताला कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो चुकी होगी कि अगर आप खुद भी इंटरनेशनली जाएंगे तो बहुत सारी आउटलेट्स पर डिफरेंट कैटेगरी का माल है। अभी मज़े की बात यह है कि मेरे पास एक कस्टमर आए और उन्होंने स्पोर्ट्स प्लस, जो कि एम्पोरियम और पैकेजेस मॉल में उनकी शॉप्स हैं लाहौर में, वो ऑथेंटिक स्नीकर्स का काम करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर एक स्नीकर रीबॉक का परचेज किया। चूँकि रीबॉक इज़ ओन्ड बाय एडिडास, तो रीबॉक भी राइट और लेफ्ट के कुछ आर्टिकल्स में सेम अपने कोड को रखता है और कुछ में डिफरेंट रखता है। तो ये सोल निशानी नहीं होती रेप्लिका की और ओरिजिनल की। तो वो आए मेरे पास और उन्होंने आके मुझे दिखाया कि उज़ैर भाई ये वाला पेयर है, मैंने वहाँ से लिया है, तो आप मुझे बताएं कि ये ऑथेंटिक है कि ये रेप्लिका है। तो मुझे उसकी क्वालिटी देखकर, मुझे उसके कुछ स्टिचिंग और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने जज करनी होती है, वो एक्सपीरियंस से हासिल होती हैं। तो मैंने उनको बताया ये रेप्लिका है। उस आर्टिकल पर भी राइट और लेफ्ट बिल्कुल सेम था। उसकी वीडियो मैंने बनाई है उस आर्टिकल की, और वो कस्टमर ने एम्पोरियम मॉल से, स्पोर्ट्स प्लस शॉप है जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल ब्रांडेड स्नीकर्स का ऑथेंटिक में काम कर रहे हैं, और उनके पास वो डिस्ट्रीब्यूशन लेटर भी मौजूद है। तो वहाँ पर वो उन दोनों के राइट और लेफ्ट के कोड्स बिल्कुल सेम है। तो दैट डजंट मेक इट अ रेप्लिका और अ जेन्युइन स्नीकर। उसकी और बहुत सारी निशानी है, वो
फिर किसी दिन इंशाल्लाह वीडियो के अंदर मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा। तो ये फतवा लगाना बिल्कुल भी गलत है कि राइट और लेफ्ट में अगर साइज टैग पर जो सीरियल नीचे दिया हुआ है वो अगर मुख्तलिफ है तो ये ऑथेंटिक स्नीकर है। दैट्स एन ऑब्सर्ड थिंग टू जज ऑन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उज़ैर अब्रार साइनिंग ऑफ।